जय श्री राधे। आप सभी को मेरी तरफ से सोमवती अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि हमें सोमवार के दिन, अमावस के दिन, हमें पीपल वृक्ष पे या वासुदेव जी की पूजा करने के लिए किन किन चीज़ों के साथ जाना है। इन सभी चीज़ों को हमें एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेनी है, क्योंकि इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है। तो जो भक्त सावन सोमवार के व्रत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो उनको भी इस दिन सावन सोमवार की पूजा करनी चाहिए। तो सोमवार के दिन बहुत सारी तैयारियां हो जाएंगी, तो इसीलिए हमें एक दिन पहले ये सभी तैयारी करके रख लेनी है। सोमवती अमावस का व्रत जो कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करना चाहिए। और इस दिन पैरों में महावर जरूर लगाइए, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य में जाते हैं तो पैरों में महावर जरूर लगाते हैं। इन सभी चीजों को हमें एकदम अच्छे से पहले से ही तैयार करके रखने हैं। अब आइए जान लेते हैं जो कि हमें पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत रहेगी। तो ये है जल का लोटा, जो कि हमें पीपल की जड़ में जल देना है, तो हमें ये जल का लोटा जरूर लेके जाना है। तो अच्छे से पहले से ही तैयार करके इसको भर कर रख लीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। अब जान लेते हैं कि हमें इसके बाद किन किन चीज़ों की जरूरत रहेगी, जो कि हमें सोमवती अमावस के दिन पीपल वृक्ष के पास जाना है। तो अगर कोई भी चीज़ छूट भी जाती है तो ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के रखनी होती है। अगर आपके पास काले तिल हैं तो काले तिल भी लेके जाइए, क्योंकि इनको हमें जल में डालकर और पीपल की जड़ में जल देना होता है। अगली चीज़ है अक्षत, जो कि अक्षत को भी आप जरूर ले जाएं। मैंने यहाँ पे अक्षत ले लिए, लेकिन ध्यान रखें टूटे हुए अक्षत नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जब मुझे कमेंट करते हो तो सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप मुझे ऐसे ही भर भर के अपना प्यार देते रहिए। अगली चीज़ है गुड़, जो कि गुड़ जल में डालकर और काले तेल और अक्षत, ये तीनों चीज़ें डालकर हमें पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना होता है। और जो गुड़ इसमें बच जाती है उससे हम भोग भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम चींटियों को खिला सकते हैं। अगली चीज़ है दिया, और दिए में सरसों का तेल डालें, चाहे तो तिली का तेल डालें। तेल का ही दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास होता है। शनिदेव के लिए तेल का ही दिया जलाया जाता है। अगली चीज़ है मिश्री, जो कि आप चाहे तो मिश्री से भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिठाई से लगा सकते हैं। जो भी आपके पास है उससे आप वासुदेव को और शनिदेव को भोग इस दिन लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और शनिवार के दिन, अमावस के दिन, स्वयं माता लक्ष्मी अपने विष्णु भगवान के साथ पीपल वृक्ष में वास करती हैं। और इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे भी अगर पूजा करने जाएंगे तो कोई सामग्री हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और हमारे पास कोई भी चीज़ कम रहती है तो हमें बड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए हमें सभी चीज़ को पहले से ही देख के रखना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ चीज़ें हमें अपने लिए ले जाने हैं, कुछ चीज़ें पति के लिए ले जाने हैं, तो इसीलिए हमें सभी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखनी है। ये धूप बत्ती ले ली है और मैंने ये कपूर ले लिया है, माचिस से साथ में कपूर से आरती करनी होती है। अगर कपूर है आपके पास तो कपूर जला के ही आरती करें, नहीं है तो धूप दीप दिखा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया है मैंने चावल का पेस्ट, जो कि हमें इससे पीपल वृक्ष के ऊपर सोना धोबी का चित्र बनाना है इस पेस्ट से। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो चावल के आटे से ही बनाइए हल्दी मिलाकर, और नहीं है तो थोड़ा गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर और उसका पेस्ट बनाकर सोना धोबिन का चित्र बनाना होता है। इससे इस प्रकार से हमें पेस्ट बना लेने होता है, जो कि हमें इस दिन इसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत रहती है। ये व्रत बिल्कुल वट सावित्री के व्रत जैसे ही किया जाता है, उसमें भी पति की पूजा होती है और इसमें भी पति की पूजा होती है। अब चलिए जान लेते हैं अगली चीज़। और पीपल के पेड़ की हमें परिक्रमा करनी है, तो चाहे तो आप 108 कर सकते हैं, चाहे तो आप 21 कर सकते हैं। वैसे तो अगर 108 कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मूंगफली के बीज 108 गिनकर इस कटोरी में रख लें। जब भी आप परिक्रमा करें तो उसमें एक दाना मूंगफली का वहीं छोड़ दें। फिर इन मूंगफली का क्या करें, आप किसी ब्राह्मण को देना चाहें तो किसी ब्राह्मण को दे दें, या कोई मांगने वाला आता है तो उसको दे दें। ये है फल, जो कि मैंने फल ले लिए हैं। फल में आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं या कोई भी और फल ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी फल लेना चाहें उन फल को आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास फल नहीं है तब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि फल के बिना आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो मिश्री है आप उसी से भोग लगा सकते हैं, तो फल के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुहाग की चीज़ें पूजा में चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप सुहाग की चीज़ें इस दिन जरूर चढ़ाइए पूजा में। और अगर आप सुहाग की चीज़ें दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं, नहीं दान करना चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आप खुद भी यूज कर सकें। अब लेना है मुझे सुहाग का सामान, जो कि सुहाग के सामान में इस तरीके के आप कंगन भी ले सकते हैं, सिंदूर भी ले सकते हैं। और सिंदूर जब पूजा करने जाएं तो ध्यान रखें सिंदूर नया ही होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को चाहे तो आप खुद ही यूज कर सकते हैं, और दान देना चाहें तो दान भी आप दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप चूड़ी भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कंगन भी ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री में आप जो भी आपका मन चाहे तो आप वो ले सकते हैं। मेहंदी, ये महावर लगा के इस दिन जरूर जाना चाहिए, और ये लगाई हुई महावर नहीं लेके जाना चाहिए। महावर और जो भी सामग्री हमें जो भी सुहाग की चीज़ें लेके जाना चाहिए तो वो नया ही सामान लेके जाने चाहिए।
ये जो कि धागा है, रील, जो कि हमें पीपल वृक्ष की चारों तरफ से परिक्रमा करनी है। तो इसी तरीके से हमें कच्चे सूत की ज़रूरत रहती है। अगर कच्चा सूत नहीं है तो हम इन दोनों में से एक भी ले सकते हैं, कुछ भी लेना चाहें कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये दोनों रख लिए हैं। और हमें ये पीले कपड़े की ज़रूरत रहती है, जो कि पीला कपड़ा हर किसी के घर आसानी से मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। और ये है रूमाल, जो कि पति का ये कपड़ा होना चाहिए। पति के कपड़े में चाहे तो आप बनियान ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, या उनके कोई कपड़े रखे हो तो कपड़े भी ले सकते हैं। और ये जो कि था सफ़ेद, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी का पेस्ट लगा दिया। और अब मैंने इधर ले ली है साड़ी। अगर आपके पास ब्लाउज़ का कोई ऐसा पीस है तो ब्लाउज़ का टुकड़ा ले सकते हैं, नहीं है तो आप साड़ी ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ भी लेंगे हमें ये दान करना होता है, लेकिन पति का सामान दान नहीं करना होता है। पति का सामान पूजा करने के बाद उनको यूज़ करने के लिए दे देना चाहिए। और ये जो कि साड़ी है, साड़ी को हमें बिल्कुल भी अपने लिए यूज़ नहीं करना है, जो कि चाहे हम इसको ब्राह्मणी को किसी को दे दें, चाहे कोई गरीब किसी गरीब को दे दें, लेकिन हमें अपने लिए इसको यूज़ नहीं करना है, दान ही करना है हमें। तो इसी तरीके से हमें सभी सामान पूजा का इकट्ठा कर लेना होता है पहले से। और इनमें से हम कुछ सामान दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं, और कुछ सामान अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने ले लिया आसन, जो कि आसन हम उस दिन जब पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं तो हमें ये आसन बिछाकर ही उस पर सामान रखना चाहिए, ऐसे एकदम ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई भी सामान हम जब कहीं भी रखते हैं तो उसके नीचे पहले आसन ही देना चाहिए। इस सभी सामान में से पति का सामान कुछ भी दान नहीं करना होता है। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जो कि उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सभी महिलाओं को अच्छे से सज के पैर में महावर लगाकर पीपल वृक्ष की वासुदेव भगवान की पूजा करना चाहिए। सोमवती अमावस का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। और इस दिन हो सके तो पीले रंग का कपड़ा या नारंगी रंग का कपड़ा पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सावन मास चल रहे हैं तो सुहागिन महिलाएं सावन मास में काले रंग के कपड़े ना पहने, और काले रंग की जगह आप नारंगी या पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी